मौला आप लोग सोच रहे होंगे ये मेरी हालत कैसी है। ये मेरी हालत मैंने खुद ही बनाई है। मैंने अपना घर अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया किसी के फ्रेम में आकर। मैं ये समझ ही नहीं पाया कि कौन मुझसे प्यार करता है और कौन मुझसे फ्रेम कर रहा है। आप जा रहे हैं? जी मैं जा रहा हूँ। ये चाय पी ले, नाश्ता तैयार है। नहीं, मैं नाश्ता बाहर से कर लूँगा, आप कर लें। ठीक है, चलता हूँ। पता नहीं क्या बात है, नाश्ता भी नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं। आ गए आप? जी मैं आ गया। आज इतने लेट क्यों हैं आप? बस वैसे एक काम में फंस गया। ये आपने क्या किया हो? क्या अपनी हालत बनाई हुई? आप नशा करके आए हो? बस दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती दिला दी। चलो ठीक है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप आराम करो, मैं आपके इंतज़ार कर रही थी। ठीक है। कहाँ जा रही है? ये यहाँ पर क्या कर रही है? तू यहाँ पे क्या कर रही है? उठिए आप। क्या कर रही है इधर? मैंने क्या करना है, बस आप रात नशे में आए थे, आपने मुझे जाने नहीं दिया। क्या? मैंने तो कोशिश की थी जाने की, मगर आपने मुझे नहीं जाने दिया। चले आपके लिए मैं नाश्ता लेके आती हूँ। आप इतना गुस्से में क्यों आ रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं, जाओ। आपसे एक बात पूछनी थी मैंने। आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? जिस दिन से शादी हुई है ना, आप रात को खाना खाते हैं ना, आप सुबह नाश्ता करते हैं, क्या वजह है? कोई ऐसी वजह नहीं है। फिर भी कोई बात है तो आप मुझे बता दें। कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना? आप मुझे इनमें गलतफहमी मत डालें और जाके नाश्ता बनाएं। नाश्ता करेंगे आप? देखता हूँ, अगर टाइम बचा तो कर लूँगा, नहीं तो फिर चलो। बाहर जाकर। इतने अरसे में आपने होश में जो रिश्ता नहीं बनाया, नशे में से। ये कैसे हो गया? मना भी किया था कि मुझे इतनी मत पिलाओ, लेकिन ये हैं जो मानते नहीं है। क्या बनेगा अब? अच्छा, वो नाश्ता तो मैं बना रही, चाय रख के आई, तो मैंने आपसे ये कहना था, मैंने ज़रा मार्केट जाना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे घर के सामान के लिए, लेके आना था कुछ। कितने चाहिए पैसे? मुझे 5,000 रुपये चाहिए। 5,000? ठीक है, देता हूँ। ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ। इसका कोई ना कोई तो हल होगा। पता नहीं क्या किया मैंने इसके साथ। चलो खैर छोड़ो। वालेकुम अस्सलाम।
जी जनाब, लोड पहुंच गया। जी पहुंच गया, जितना कहा था उससे ज़्यादा ही पहुंचा है। हाँ तो आप हो भी तो प्यारे ना, पैसे आपसे प्यारे। आपने कौन सा मुझे देखा है? तो देखने वाली बात क्या है कि देखने वाली तो मोहब्बत और होती है ना। मोहब्बत तो वही होती है ना जो बगैर देखे होती है। सच्ची? हाँ। आज इनको आने दे। मैंने पूछा भी था कि अगर कोई दिल में बात है तो मुझे बता दे। मेरे साथ ऐसा रिश्ता कि ना खाना मेरे साथ खाना, ना नाश्ता करना, ना सीधे मुंह बात करनी। तो भाई वो कौन थी? आज अगर मैं मार्केट ना जाती तो मैं तो कुछ ना देखती। क्यों नहीं बताया इसने मुझे कि इसके दिल में कोई और है? कैसे हंस हंस के बातें कर रहा था उसके साथ और मेरे साथ कभी मुस्कुरा के भी बात नहीं की। आ गए आप? जी मैं आ गया। हक तो आपने मुझे नहीं दिया इतना कि मैं आपसे पूछ सकूं, मगर फिर भी पूछूंगी। वो कौन थी जिसके साथ आप बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे? कौन? किसके साथ घूम रहा था मैं? ये तो अब आपको पता होगा वो कौन थी। कोई नहीं थी, मैं किसी के साथ नहीं घूम रहा था। अगर मुझे ये बात कोई और बताता ना तो शायद मैं यकीन ना करती। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको। आप कैसे मुकर सकते हो? क्या देखा है आपने? क्या देखा है? जो आज तक मेरे साथ मुस्कुरा के बात नहीं कर सका, वो बैल लड़की के साथ हाथों में हाथ डाल के इतना हंस हंस के बातें कर रहा था। क्या वजह है? वो आपका प्यार है? आप उसे पसंद करते हो? मैंने पूछा आप उसको पसंद करते हो या नहीं? मैं किसी को पसंद नहीं करता। मैं पूछ रही हूँ आप उसको पसंद करते हो या नहीं? बात हाँ या ना। हाँ मैं पसंद करता हूँ। यही सुनना था मैंने। अगर आप उसको पसंद करते थे तो मेरी जिंदगी को बर्बाद की क्यों की शादी मुझे मेरे साथ? कर देते इनकार। मेरी जिंदगी क्यों खराब करके रख दिया आपने? बस कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से मुझे आपके साथ शादी करनी पड़ी। क्या ऐसी मजबूरी? मुझे कोई शौक नहीं था आपके साथ शादी करने का। क्या मजबूरी थी आपको? बस थी कुछ जो नहीं बता ही सकती। ठीक है, मैं आपके लिए एक मजबूरी का बना हुआ रिश्ता हूं ना। मैं ये रिश्ता खुद खत्म करके अभी इसी वक्त आपका घर छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, आप उसके साथ रंगरलियां मनाएं। वो आपका प्यार है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और इस बात की फिक्र न करना कि मैं किसी को कुछ बताऊंगी। जा रही हूँ आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से। पहले कौन सा तूने मेरी ज़िंदगी में आके मुझ पे एहसान किए, मुश्किलात ही बढ़ाई हैं मेरी ज़िंदगी में आके। सीधे दिल के तीर ने मार दिया वे, सीधे दिल के तीर ने मार दिया। अखियां सोहने यार दिया, अखियां सोहने यार दिया, सीधे दिल के तीर ने मार दिया। जो भी सोचना मेरे बारे में अच्छा ही सोचना। मैं क्या सोचूं आपके बारे में? आप तो एक बच्चों की तरह जिद लगा के बैठ गए हैं। ये शादी मैंने आपको पहले बताया कि मैं शादी नहीं करूंगी आपसे, ठीक है? आपने टाइम पास करना होता है तो आप इधर आ सकते हैं। खंजरी और कुर्सी कभी किसी की नहीं हो सकती, ये अपने बाद में जेब में रखना। और ना कभी कोई तमाशबीन किसी का हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज जाए यहाँ से। मैंने कहा ना आप जहाँ से जाएं। ऐसे मत करें, मेरी बात मान लें। मैंने जो कहना था आपको कह दिया, आप प्लीज जल्दी जाएं। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जाओ ना।
जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ। और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखानी इधर आके, ठीक है ना? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो आसमान ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो। दौड़ते दौड़ते ताल्लुक को मैं उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। कितना प्यार करती थी मुझसे। और वो फरेबन सिर्फ तो सिर्फ मेरे पैसे खाने पर थी। मैंने अपनी जिंदगी खुद ही तबाह कर दी। मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मैं माफी के काबिल नहीं हूं। उस वक्त तो मैं समझता था कि वो मेरे काबिल नहीं है, लेकिन असल में तो मैं ही उसी के काबिल नहीं था। मैं ही उसी के काबिल नहीं था। दो मंथ हो गए आज उसको गई हुई को। पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि एक ना एक दिन वो जरूर आएगी। बड़ी बात है, मैं तो आपकी जिंदगी से भी चलेगी। अभी तक शराब पी रहे हैं। मुझे पता था कि तू एक ना एक दिन जरूर आएगी। मैं इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इधर इसलिए नहीं आई कि आप मुझे देख के खुश हो, बल्कि मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। क्या बताने आई हो? कि मैं अब आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों? क्यों? इसलिए कि आपकी पसंद हो रहा है, आप किसी और को पसंद करते हो, और मैं ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती कि जो मेरे साथ बैठ के एक टाइम का खाना ना खा सके, जो मुझे बीवी वाले हकूक़ ना दे सके, जो मेरे बारे सोच ना सके। सिर्फ आपको एक बात बताने आई थी कि मैं प्रेग्नेंट, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो रिश्ता जो आपने एक नशे में बनाया था ना, तो मेरी खुदा ने सुन ली है। मगर मैं अपने बच्चे के ऊपर तुम जैसे झूठे इंसान का साया भी नहीं पड़ने दूंगी, जिसने एक रिश्ता बना तो लिया मजबूरी में, झूठी बुनियाद पे एक रिश्ता बनाया। अब मैं उस रिश्ते को लेके आगे नहीं चल सकती। और हाँ, बहुत जल्द आपको डिवोर्स के कागजात मिल जाएंगे, उन पे साइन कर देना। और यही बताने आई थी आपको, आपका प्यार मुबारक हो।
बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कौन हो आप? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये क्या कर रहे हो आप? क्यों इससे बात कर रहे हो? आप इसके साथ क्या बात कर रहे थे? आप इस जगह पे कैसे? देखो मेरे साथ कोई ऐसी बात ना करना, मेरी अब शादी हो चुकी है। क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी, और मेरा शोहर भी मेरे साथ है। बात सुनना एक मिनट। जी क्या बात है? इनसे मिलो, ये है मेरे शोहर। ये आपका शोहर? जी चलो आओ बेटा, आओ चले। आपने उसको झूठ क्यों बोला कि आप मेरी बीवी हो? झूठ बोलना मेरी मजबूरी था। आपको नहीं पता कि पहले ही मेरी वजह से उसका प्यार उससे दूर हो गया था। वो किसी से बहुत प्यार करता था और शादी मेरे साथ हो गई। मेरी वजह से वो अपने प्यार से दूर हो गया। अगर उसको ये पता चल जाता कि ये बेटी भी उसकी है तो एक बार फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर उसका प्यार उससे दूर हो जाए। अच्छा, आपने उसकी खुशी के लिए ये कहा था? जी मैंने उसकी खुशी के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं आपसे माजरत करता हूँ। मुझे ऐसे लगा कि आपने बस उसको कोई धोखा दे रही हैं आप। नहीं नहीं, मैं तो अपनी इस बच्ची के सारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। मैं नहीं चाहती उससे उसका प्यार दूर हो। चलो कोई बात नहीं, आपको इसका सिला मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल से गुजार रहे हो, आपने एक मर्तबा नहीं गवारा समझा मुझे बताना? और जिसको तू प्यार बोलती है ना, वो सिर्फ तो सिर्फ एक फरेब था। प्यार तो वो था जो तुम मुझसे करती थी, वो तो सिर्फ एक फरेब था जिसको मैं समझ के उस प्यार से दूर हो गया जो मेरे सामने हर पल मेरी फिक्र करता था। और ये हमारी बच्ची है, तुमने मुझे बताया तक नहीं है। तुमने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मैं इसको अपना नाम दे सकूं। मुझे तो ये था कि आप अपने प्यार के साथ खुश हो, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी से चली गई थी। मैं नहीं खुश था। मैं खुश था तो सिर्फ तुम्हारे साथ। मुझे मेरी गलती की माफ़ी दे दो। माफ़ी के काबिल तो मैं नहीं हूँ, फिर भी अगर हो सकता है तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे मौका दे दो। प्लीज़ माफ़ कर दे, इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, प्लीज़ माफ़ कर दे।